जब भी हम इंडिया ही नहीं ग्लोबली कार्स की बात करते हैं तो जर्मन टेक्नोलॉजी को एक बेंचमार्क माना जाता है और ऐसी ही एक जर्मन कार 2021 में इंडिया में लॉन्च हुई थी जिसका नाम था फोक्सवैगन की टाइगुन, which became India's most affordable German SUV। हालांकि ओवर द इयर्स कंपटीशन ने कैचअप कर लिया और अब Volkswagen लेके आया अपनी अपडेटेड 2026 टाइगुन विद न्यू फीचर्स, न्यू डिजाइन एंड व्हाट नॉट। एंड हम चला रहे हैं इस गाड़ी को फ्रॉम जम्मू टू श्रीनगर टू अंडरस्टैंड व्हाट न्यू दिस कार गेट्स। अगर मैं इसके सेगमेंटेशन की बात करूं तो टाइगुन एक हाईली कॉम्पिटिटिव मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में फॉल करती है जिसमें इसकी प्राइसिंग स्टार्ट होती है लगभग 11 लाख रुपए एक शोरूम से। और इस सेगमेंट में 8 से 10 गाड़ियां आती है, बहुत प्रीमियम, बहुत नीश। हर गाड़ी अपने आप में कुछ यूनिक ऑफर करती है। अगर मैं कुछ नाम ले सकूं तो रिसेंटली रेनॉ ने अपनी डस्टर लॉन्च की थी जो यूरोप साइड से आती है, लाइक दी फोक्सवैगन की टाइगुन। इंडियन मेकर्स में आपके पास आ जाते हैं टाटा की सियरा, मारुति सुजुकी की विक्टोरिस एंड ग्रैंड विटारा। सो थोड़ा सा टफ कंपटीशन रहने वाला है टाइगुन के लिए, बट इसकी एक अपनी स्पेस है अमंग दीज कार्स। एंड दिस कार सेज कि मेरी यूएसपी है मेरी ड्राइविंग डायनामिक्स एंड जर्मन टेक्नोलॉजी। डिजाइन की बात करें तो न्यू टाइगुन में कुछ यूनिक एलिमेंट्स तो नहीं डाले गए हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर टू दी ओल्डर टाइगुन विच इज आउटगोइंग मॉडल, बट कुछ छोटे छोटे एलिमेंट्स है जो इसे एलिवेट करते हैं एज कम्पेयर टू एनी अदर कार। एक तो इसकी एक कलर स्कीम मेरे को पर्सनली बहुत पसंद है। दिस इज द GT लाइन वेरिएंट विच वी आर ड्राइविंग। ये जो रूफ रेल्स है ये काफी मैसिव है। मोस्ट ऑफ द कार्स डोंट गेट दीज रूफ रेल्स जिसकी वजह से इसको थोड़ा सा टॉल बॉय डिजाइन मिल रहा है। हालांकि ये गाड़ी सबसे छोटी गाड़ी है अमंग दी अदर कॉम्पिटिशन्स, क्योंकि ये कॉम्पिटिशन मिड साइज एसयूवी का लगभग 50 से 100 mm ग्रो कर गया है। टाइगुन का साइज लगभग सेम है। जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा प्रीमियम एलिमेंट आता है वो आता है इसका ये जो ग्रिल और ये जो फेस है, वेरी यूरोपियन, वेरी रिफाइंड। एंड अब जो ये लोगो आ गया है फोक्सवैगन का, ये भी जो इंटरनेशनली इन्होंने इल्यूमिनेटेड लोगो अपना निकाला था ये उसको रिप्रेजेंट करता है। तो दिस लोगो एक्चुअली लिट्स अप इन द नाइट एंड लुक्स वेरी प्रीमियम। सो अगर मैं कैबिन की बात करूं तो दिस इज अ वेरी टिपिकल फोक्सवैगन कैबिन, नथिंग न्यू। जो हमने प्रीवियस टाइगुन देखी थी ऑलमोस्ट सिमिलर टू दैट डिजाइन। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई है ना कि अब मार्केट में कार्स आ गई है जो बहुत यूनिक चीजें ऑफर कर रही है, लाइक द सियरा विद ट्रिपल स्क्रीन और द रेनॉ डस्टर विद अ यूनिक कैबिन। क्रेटा इनफैक्ट ऑफर्स अ बेटर कैबिन। तो यहाँ पे मुझे कुछ भी यूनिक ऐसा नहीं लग रहा है। द क्वालिटी ऑफ द प्लास्टिक एंड एवरीथिंग जो हम जर्मन मतलब मानते थे प्रीमियम एस्पेक्ट ऑफ कार फ्रॉम फोक्सवैगन, वो कहीं ना कहीं चार्म लूज हो गया है। एंड द कंपटीशन हैज गॉन सो अप। आज से 5 साल पहले दिस वाज अ यूनिक थिंग, बट अब दिस इज जस्ट लाइक एनी अदर कार। इनफैक्ट कंपटीशन इससे ज्यादा हाई चले गया। लेकिन जहां पे मैं तारीफ करना चाहूंगा कि फीचर सारे हैं एक तरीके से, आपको जो भी चाहिए गाड़ी में मिल जाता है, चाहे पैनोरामिक सनरूफ हो, चाहे वायरलेस चार्जर हो। ये एक बिग स्क्रीन है यहाँ पे 10+ इंच स्क्रीन की, यूनिक सा टच दिया हुआ है विद ग्लॉसी एलिमेंट्स एंड मैट फिनिश एंड एवरीथिंग। GT लाइन स्पेशली विद रेड स्टिचेस एंड एवरीथिंग अच्छी गाड़ी लगती है, बट नथिंग अगेन लाइक आई एम सेइंग नथिंग यूनिक इन दिस कार। एंड सिर्फ और सिर्फ वो लोग जो गाड़ी को चलाने के लिए गाड़ी लेना चाहते हैं शायद उनकी ये गाड़ी पसंद बन के रह जाएगी, क्योंकि जिसे फीचर से भरी हुई गाड़ी चाहिए, कैबिन में बहुत तामझाम चाहिए, उसके लिए ये गाड़ी नहीं है। एडिशनल फीचर्स की बात करूं तो अपार्ट फ्रॉम पैनोरामिक सनरूफ इसमें आती है वेंटिलेटेड सीट्स, एक मैसिव टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जो बहुत ही स्मूथ है ऑपरेट करने के लिए। इनफैक्ट जो इसका डिजिटल इंफोटेनमेंट स्क्रीन है उस पर टर्न बाय टर्न नेविगेशन भी आप यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं पीछे की सीट की बात करूं तो इट्स अ वेरी डिफरेंट अप्रोच एज कम्पेयर टू द फ्रंट सीट्स। बहुत ही मैसिव लेग रूम है। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस मच लेग रूम, रीजन बीइंग कि गाड़ी छोटी है अपने आप में एज कम्पेयर टू सियरा और सेल्टोस। अगर हम साइज कंपेयर करें और इवन डस्टर, ये गाड़ी थोड़ी सी छोटी है, लेकिन लेग रूम यहाँ निकालने में फोक्सवैगन काफी सक्सेसफुल रहा है। और ये जो बेसिकली स्कूप सीट है इसकी वजह से एक मैसिव लेग रूम, हेडरूम भी अच्छा खासा है, नॉट एज वाइड एज एनी अदर कार। तो 3 लोग मुझे नहीं लगता इतनी आसानी से बैठ पाएंगे।
थोड़ा सा फ्लोर बम्प भी है यहाँ पे, बट अगेन दिस डजंट लुक वेरी प्रीमियम फ्रॉम बिहाइंड। मटेरियल क्वालिटी इज डिसेंट इनफ, तो अपना काम जरूर पूरा करती है, बट पैसे को शायद वैल्यू फॉर मनी जस्टिफाई ना कर पाए। तो अब हम चला रहे हैं Volkswagen की टाइगून, जिसके लिए गाड़ी जानी जाती है। जी हाँ, Volkswagen मार्केट्स दिस कार एज अ ड्राइवर फ्रेंडली कार, और ये बिल्कुल सच बात है। जब 2021 में भी टाइगून लॉन्च हुई थी, यही इसकी सबसे बड़ी यूएसपी थी, बिकॉज तब तक जो मार्केट में मिड एसयूवीज होती थी, नन ऑफ देम वर वेरी गुड एट ड्राइविंग। हालांकि अब कंपटीशन कैचअप कर चुका है, देयर आर सर्टेन कार्स विच आर वेरी गुड एट ड्राइविंग, लेकिन अभी भी जो यूएसपी है ऑफ टाइगून इज दैट इट इज़ अ ड्राइवर्स फ्रेंडली कार। और उसके पीछे जो रीज़न है वो है इसका ओवरऑल अर्गोनॉमिक्स एंड ड्राइविंग डायनामिक्स, जिसमें सबसे बड़ा जो रोल प्ले करता है वो है इसका इंजन। देयर आर 2 इंजन ऑप्शंस, 1 liter TSI and 1.5 liter TSI. The one we are driving today is the 1.5 liter TSI, जो प्रोड्यूस करता है लगभग 150 PS का पावर आउटपुट एंड 250 न्यूटन मीटर का मैसिव टॉर्क। एंड ये आता है सिर्फ एक गियर बॉक्स ऑप्शन के साथ, विच इज़ दी DSG गियर बॉक्स, विच मेक्स इट अ वेरी गुड एंड ड्राइवर फ्रेंडली कार। अगर मैं 1 लीटर TSI इंजन की बात करूं तो उसका आउटपुट लगभग 110 PS का है, एंड जो टॉर्क है 178 न्यूटन मीटर का है। 2 गियर बॉक्स ऑप्शंस आ जाते हैं, मैनुअल एंड रेगुलर 6 स्पीड 80। इट्स नॉट अ बैड कार, बट अगर आप एक ड्राइवर फ्रेंडली कार चाहते हैं, द वन विच ऑल्सो Volkswagen इज प्रोजेक्टिंग, दिस इज द कार you should go for, which is the 1.5 liter TSI with the DSG gearbox. Nothing comes closer to Volkswagen in terms of overall driving dynamics. हालांकि मैं यहाँ पे एक जस्ट कैवियर डालना चाहूँगा, अगर आपने एक गाड़ी लेनी है जो ड्राइवर फ्रेंडली हो, देन यू शुड ऑल्सो कंसिडर द न्यू रेनॉल्ट डस्टर, क्योंकि उसका जो 1.3 लीटर का टर्बो इंजन आया विद 160 bhp की पावर, it's a superb engine. But apart from these two cars, there is no other car which you can say it's very driver friendly. कुछ cars balanced है, कुछ gimmicky है, लेकिन driver friendly car are only couple of them, and this one is right on the top of it. First car भी अच्छी थी, नई वाली भी equally गुड है। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये है श्रीनगर की फेमस डल झील, विच मीन्स वॉट, हम लगभग 250 किलोमीटर का सफर तय करके जम्मू से श्रीनगर आ चुके हैं इन दी 2026 Volkswagen टाइगून। एंड आई हैव अंडरस्टूड वन थिंग, कि अगर कोई गाड़ी मार्केट में ड्राइवर्स डिलाइट आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, विच मीन्स वॉट, वन ऑफ द बेस्ट ड्राइवर फ्रेंडली कार, तो ये Volkswagen टाइगून शुड बी ऑन द टॉप ऑफ your list. However, if you need a car which is more flashy, more features, थोड़ी सी मार्केट में जिसकी रोड प्रेजेंस ज़्यादा हो, then there are better options available in the market. This one is for those people जिन्हें ड्राइविंग में मज़ा आता है and they need a German SUV. आपको कैसी लगी है न्यू कार, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।